हेलो एवरीवन। ठीक है, तो देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने लिमिट्स की क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पे चलते हैं और बाकी फॉर्मूले जो है उनका यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस माइनस ई एक्स अपॉन एक्स, सॉरी देख लो, हाँ एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज दी गई है। ठीक है, तो ex का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, ex वाली प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व कराई थी मैंने, तो आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। तो ex वाली प्रॉब्लम जो जनरली आपकी पूछी जाती है ना, देखिए इसको सॉल्व कभी भी आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम दी जाए तो हमेशा इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स, ई को ये लिख सकते हो क्योंकि जब भाग में घातें ऊपर जाती हैं तो घट जाती हैं, और x। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे आप, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा ई एक्स इंटू ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स अपॉन एक्स। एलसीएम लोगे तो इसका गुणा इसमें, और इधर एक होगा तो उसका गुणा उसमें, इसलिए मैंने ई एक्स लिखा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में ज्यादा जल्दी लिख देता तो फिर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो गुणा में आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ई का हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू ई एक्स, ये ई एक्स नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 ई टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और अपना 1 अपॉन ई एक्स तो इधर आ गया है। ठीक है, तो मैंने इस वाले का आपको फॉर्मूला बताया है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू ई एक्स बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x। ये पूरी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 2 बस बाहर आएगा, है ना, 2 बस बाहर आएगा। लिमिट वैल्यू रखेंगे अपन पहले, है ना, सॉरी ये हो जाएगा लिमिट इंटू लिमिट एक्स इंटू 0 2 इंटू ई एक्स, ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, लिमिट एन टू टी एक्स 0, इसमें लिमिट रखेंगे 2 इंटू ई की पावर 0, क्योंकि x के स्थान पे क्या रखना है 0, तो x के स्थान पे 0 रख दिया। ठीक है, तो 2 और e और 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1, इसलिए 2 आंसर। e की पावर 0 की वैल्यू हमेशा याद रखना है आपको, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, e की पावर 0 की वैल्यू हमेशा याद रखना है 1 होती है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल थे आपके ई की पावर एम वाले, ई की पावर एक्स वाले, है ना। तो इस प्रकार से कभी भी आपको सॉल्व करने के लिए आए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए लिमिट p टेंस टू 0, p टेंस टू 0 है ना, हाँ p टेंस टू 0 है, 4 प्लस पी माइनस अंडर रूट 4 माइनस पी अपॉन टी। ये एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 4 प्लस टी 4, ठीक है यही। तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, ठीक है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको अंश का परमीकरण या हर का परमीकरण करके छोड़ देना। यदि हर है, हर में अंडर रूट है तो हर का परमीकरण करना है,
यदि अंश है तो अंश का परमीकरण करना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको इसका लिखना है अंश का परमीकरण करने पर, अंश का परमीकरण करने पर, ठीक है। तो इससे लिखोगे लिमिट p टेंस टू 0 4 प्लस p माइनस अंडर रूट 4 माइनस p अपॉन p गुणा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 4 प्लस p प्लस क्या है, प्लस की माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 4 माइनस p, है ना, अंडर रूट 4 प्लस p माइनस 4 माइनस p, ठीक है। सीधा सीधा ये कह सकते हो, इससे हमने गुणा कर दिया, इससे हम डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी संख्या पर, लेकिन जब गुणा होगा तब इस पे फर्क पड़ेगा। देखिए जब गुणा होगा तो क्या होगा, लिमिट p टेंस टू 0, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस p का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इसमें, देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। उसी प्रकार से जब ये माइनस का ये प्लस का मिलेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर बी, इसलिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन p अंडर रूट 4 प्लस p माइनस सॉरी प्लस 4 माइनस p, ठीक। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने सब कुछ समझाया है आपको। कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही डील करना है सारे क्वेश्चनों को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन हो और चाहे वो आपके लिमिट में क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखिए इनका होल स्क्वायर खुल जाएगा तो ये बचेंगे 4 प्लस p माइनस 4 माइनस p, माइनस का गुणा होगा अंदर तो p हो जाएगा, है ना भाई। इसके अरे चलो यार तुम डायरेक्ट नहीं लिखो, ठीक। इस प्रकार से बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 चली रही है, अंडर रूट 4 प्लस p माइनस अंडर रूट 4 प्लस p, प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, यही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, यदि मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 4 प्लस p माइनस का गुणा अंदर होगा तो हो जाएंगे प्लस, 4 से 4 कट जाएंगे, बचेंगे इधर p 4 प्लस p प्लस अंडर रूट 4 माइनस p, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएंगे 2p ऑन p अंडर रूट 4 प्लस p प्लस अंडर रूट 4 माइनस p, ठीक है। p से p कट जाएगा, बचेगा लिमिट अंडर रूट 0 2 अपॉन 4 प्लस p माइनस प्लस 4 माइनस p, ठीक। अब लिमिट की वैल्यू रखने पर, लिमिट की वैल्यू रख दो आप, लिमिट क्या है x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 रखोगे तो p के स्थान पे क्या आ जाएगा, सॉरी x टेंस टू नहीं है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, p टेंस टू 0 जा रहा है ना, पहले भी p टेंस टू 0 ही था, ठीक है। तो p टेंस टू 0, तो लिमिट सॉल्व करेंगे तो जहां जहां p है वहां पे 0 रखना है, 4 प्लस 0 है ना, प्लस 4 प्लस माइनस 0, तो 2 इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 4, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, 4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 1/2, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे भी आपको सॉल्व करना है आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है।
है ना। तो अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप उसको देख के डरिए मत, आप तो सीधा उसको लेते चलिए जैसा मैंने प्रोसीजर आपको बताया है। अपने आप आपका आंसर आ जाएगा और वैल्यू कट जाएंगी। ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो टफ प्रॉब्लम पे चल रहे हैं ना। अब पहले से आपको ऐसा तो ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम अपन कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने आपको शायद AX वाले फॉर्मूले की वो प्रैक्टिस नहीं कराई है ना। लीजिए ये वाला AX वाला फॉर्मूला ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका, मैं बिल्कुल छांट के क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, है ना, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना जाए। लिमिट और देख लू मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स ठीक है। तो देखिए मैंने शायद आपको इसका फॉर्मूला बताया होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूला मैंने जब पहले आपको जब फॉर्मूले दिए थे तब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। a माइनस एक्स की पावर x अपॉन, सॉरी 1 नहीं आता है, log a आता है, log a। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 यदि 4 3x माइनस 1, सॉरी अब इसमें अपन एक माइनस कर देते हैं एक प्लस कर देते हैं, है ना, अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 4 3x माइनस 1, ठीक है, माइनस यदि कॉमन ले लें अपन और ये हो जाएगा 3 2x माइनस 1 अपॉन x। ये समझ में आया। इस वाले माइनस को सीधा सीधा यहां ले आए, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो 3 2x माइनस प्लस का जो माइनस था वो माइनस का हो गया। जब अगर इसमें गुणा करेंगे अपन, देखिए ये माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी नीड पूरी करने के लिए हमने उसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 3x, सॉरी 4 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 3 2x माइनस 1 अपॉन x। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a की वैल्यू है 4, बाकी देखिए सेम है, सॉरी 3x और 4x भी लिखा है ना। यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? 3x है। तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेम इसी प्रकार लाना है ना अपन को। तो जो ऊपर रहेगी वो यहाँ रहेगी। तो फिर अपन ने यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 4 3x माइनस 1 अपॉन 3x इंटू 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 2x माइनस 1 अपॉन x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू बाहर आ जाएंगी और लिमिट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 बाहर आ गया है ना, और बचा क्या? 4 3x माइनस 1 अपॉन 3x, ठीक है, माइनस इसी प्रकार से वहां से 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूं मैं छोटा, अपॉन 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा 3 log
4 माइनस 2 log 2, है ना। अब मैंने आपको शायद पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग ए की पावर एन बराबर क्या होता है, एन लॉग ए। तो एन लॉग ए बराबर ए की पावर एन लिख सकते हैं। तो लॉग 4 की पावर 3 माइनस लॉग 2 की पावर 2। अब जब ये माइनस में होता है तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं लॉग 4 क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग 4 क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4 और 2 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ओ सॉरी, ये ना 3 है, लॉग 3 आएगा। ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग 64 अपॉन 9 आंसर। इसको यहां पे भी आंसर दे सकते हो आप, और यहां नहीं हो पाएगा तो यदि वो पूछेगा तो यहां पे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और बचा है इंफिनिटी वाला, है ना। इंफिनिटी वाला क्वेश्चन और मैं आपको समझा दूं, यदि इंफिनिटी आएगा तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली आपके सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपके ज्यादा क्वेश्चन साइन और एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन ही आते हैं। वही तो मैंने आपको एक सेफ्टी पॉइंट से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, यदि इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है ना, तो हमेशा आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां सबसे बड़ी जो संख्या होगी, मतलब जो पावर की संख्या होगी, उसको ले लेना है कॉमन। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 अपॉन एक्स, यहाँ पे बचेगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नीचे से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 एक्स अपॉन, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जब कॉमन लेते हैं और जब कोई पद उसमें कॉमन का नहीं होता है, थोड़ी देर बाद फिर कोई पद कॉमन का नहीं होता है तो उसमें आप वो अपॉन में आ जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब आप लिमिट रख देंगे। ठीक है, जब आप लिमिट रखेंगे, है ना, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू होगी। अब आप लिमिट रखोगे तो 9 अपॉन 3 प्लस इंफिनिटी प्लस 7 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंफिनिटी। जब कभी इंफिनिटी अपॉन में होता है तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगी क्या 9 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा एक्स टेंस टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हो तो आपको सबसे बड़ी संख्या को कॉमन लेना है, मतलब जो भी स्क्वायर वाली संख्या होगी उसको कॉमन लेना है, वो इस प्रकार से कट जाएगी। ठीक है, एक्स हो तो नीचे जो संख्या बड़ी होगी, जो आपका क्यूब रूट होगा, मान लो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब होता तो आप क्यूब कॉमन लेते, नीचे वाले से क्यूब कॉमन लेते, ऊपर वाले से स्क्वायर कॉमन लेते, है ना। तो वो अपन को देख के ही कॉमन लेना है। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिमिट के जितने भी क्वेश्चन थे
वो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब चूंकि लिमिट चेंज करने वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि सिंपल टाइप की लिमिट्स है आपकी, है ना, तो लिमिट चेंज करने वाले क्वेश्चन मैंने आपको नहीं सिखाए हैं। आप लोग देख लेना, यदि आपके सिलेबस में लिमिट चेंज करने वाले क्वेश्चन है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वैसे तो मैंने जहां तक स्टडी किया है आपका सिलेबस, वहां पे लिमिट चेंज करने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको वो क्वेश्चन भी पढ़ने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको वो सॉल्व कराना भी सिखा दूंगा। और भी क्वेश्चन है क्या, मतलब जो ऐसे है तो वो मैं देख लूंगा, है ना। मैंने पोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो और जिसमें आपको थोड़ा सा टफनेस महसूस हो रही हो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अब ये लिमिट खत्म हो गई है, तो अब इसके बाद अपन चलेंगे अवकलन पर, ठीक है ना। तो अवकलन के सिद्धांत पे जितने भी आधारित होंगे वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।